हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी विद मी पर स्वागत है। चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है। कहानी की मुख्य पात्र मधुलिका है, जो कौशल राज्य के ही एक वीर सैनिक सिंहमित्र की पुत्री है। सिंहमित्र ने पूर्व समय में अपनी वीरता से कौशल राज्य के सम्मान की रक्षा की थी। कहानी का आरंभ जब कौशल नरेश राज्य की परंपरा के निर्वाह के लिए हर वर्ष इंद्र की पूजा करते थे। ये एक कृषि उत्सव था, जिसमें राजा अपने राज्य के किसी किसान की भूमि का अधिग्रहण कर उसमें एक दिन का कृषि कार्य करता और उत्सव के अन्य आयोजन संपन्न करता था। इस बार मधुलिका का खेत राजा ने अधिग्रहण किया था। राजा ने पुरस्कार स्वरूप मधुलिका को बहुत बड़ी धनराशि देनी चाहिए, पर वो पुरस्कार लेने से साफ साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वो अपने खेत का सौदा नहीं करेगी, क्योंकि वह खेत उसके पूर्वजों की है। उसे उस खेत को बेचने की कोई अधिकार नहीं है। राजा के कहने पर और अन्य लोगों के समझाने पर भी वो नहीं मानती। इस उत्सव में आसपास के राज्यों से भी राजा राजकुमार आदि अतिथि रूप में आते थे। मगध का राजकुमार अरुण भी वहां आया हुआ था और वो ये सारी घटना देख रहा था। उत्सव संपन्न हो जाता है। मधुलिका अपने बातों पर अड़ी रही, वह पुरस्कार नहीं लेती है। राजकुमार अरुण ये देख मधुलिका से प्रभावित होता है। वो रात में मधुलिका की कुटिया में उससे मिलने आता है और उससे प्रेम निवेदन करता है। वो उससे कहता है कि वो उसकी सहचरी बन जाए। वो कौशल नरेश से कहकर उसका खेत वापस दिलवा देगा, पर मधुलिका उसके आग्रह को ठुकरा देती है, जिसके कारण वो निराश होकर वापस लौट जाता है। मधुलिका फिर अपने उस खेत में नहीं जाती। वो दूसरे खेतों में काम करके किसी तरह अपना जीवन यापन करती है। यूं ही 3 वर्ष बीत जाते हैं। अब मधुलिका अपनी आर्थिक विपन्नता से व्यथित हो चुकी है। उसे राजकुमार अरुण की भी याद आने लगती है। एक रात संयोग से राजकुमार अरुण स्वयं उसकी कुटिया में शरणार्थी के रूप में आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसने अपने राज्य में विद्रोह कर दिया है और अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया है। मधुलिका भी उससे प्रेम कर बैठती है और उसकी बातों में आ जाती है। अरुण मधुलिका को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि वो कौशल नरेश से अपने खेत के बदले में किले के पास वाली भूमि मांग ले। चूंकि वो भूमि किले के पास है, अतः वहां से अरुण अपने साथी सैनिकों के साथ किले पर आसानी से हमला कर सकता है। वो मधुलिका को लोभ देता है कि वो कौशल पर कब्जा कर अपना शासन स्थापित कर लेगा और उसे अपनी रानी बनाएगा। मधुलिका भी प्रेम में थी, इसलिए उसे भी रानी बनने का लोभ हो जाता है। वो कौशल नरेश के पास जाकर किले के नाले के पास वाली भूमि मांग लेती है। अरुण भूमि पाकर खुश होता है। वो कौशल पर छुपकर आक्रमण करने की तैयारी करने लगता है, पर मधुलिका का मन अशांत है। वो सोचती है कि वो क्या करने जा रही है। कहाँ उसने अपनी ईमानदारी और सम्मान की खातिर अपने खेत के बदले राजा से पुरस्कार तक नहीं लिया, और अब वो राज्य के एक शत्रु को पनाह देने के लिए राजा की दी भूमि का उपयोग कर रही है। उसके पिता ने जिस राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, वो उसी राज्य के साथ विश्वासघात कर रही है। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती है, जिससे राष्ट्र प्रेम और वैयक्तिक प्रेम के बीच भयानक द्वंद्व छिड़ जाता है। अंत में वह राष्ट्र प्रेम को चुनती है। वह राजा को सारी बातें बता देती है कि पड़ोसी राज्य मगध का विद्रोही राजकुमार अरुण कौशल पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। राजा शीघ्र ही अरुण को पकड़ लेता है और उसे मृत्युदंड दिया जाता है। राजा मधुलिका की प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कार मांगने को कहता है, तो मधुलिका स्वयं के लिए भी मृत्युदंड का मांग करते हुए अरुण के पास खड़ी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।